दोस्तों, जब भी कोई रेल कर्मचारी एचआरएमएस में पास के लिए आवेदन करता है तो कभी ना कभी उसके सामने किसी न किसी प्रकार का एक एरर मैसेज आ जाता है और उस एरर मैसेज की वजह से उसका पास एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता है। और दोस्तों, जब भी हम पास के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो कभी कभार हमारे सामने कई तरीके के एरर मैसेज आ जाते हैं और उन्हीं एरर मैसेज में से एक एरर मैसेज है कि प्लीज़ एंश्योर योर डाटा इज इन एक्सेप्टेड स्टेट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। इसका क्या मतलब है, ये क्यों आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉरवाल टेक पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो मिल सकें आपको सबसे पहले और आप एचआरएमएस में रह सको एकदम अपडेट। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे मुद्दे पे आते हैं कि ये जो एरर मैसेज है कि प्लीज़ एंश्योर योर डाटा इज इन एक्सेप्टेड स्टेट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, ये क्यों आता है, क्या इसका रीज़न हो सकता है, क्या इसके सॉल्यूशन है। इसके अलावा एक और एरर मैसेज आता है कि योर मैनुअल पास डिक्लेरेशन इज पेंडिंग विद पास क्लर्क, और ऐसे ही कुछ फैमिली के रिगार्डिंग में भी आता है, वो मैं आपको सेपरेट से एक वीडियो में बता दूंगा। आज हम इस पे बात करेंगे कि योर डाटा इज इन एक्सेप्टेड स्टेट वाले पे ये क्यों आता है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एचआरएमएस का जो मूल डेटाबेस है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय मास्टर और ईएसआर, जिसमें से एम्प्लॉय मास्टर आपका सबसे मेन डाटाबेस है और उसी डाटाबेस के ऊपर आपका पास बनता है। आपके जो भी एचआरएमएस से संबंधित जो भी क्रिया होती है, जो भी डाटा कहीं पे लिया जाता है, वो सब एम्प्लॉय मास्टर से यूज किया जाता है। और उस एम्प्लॉय मास्टर में कई तरह के विभिन्न विभिन्न टैब हैं, उन टैब के अंदर आपका डाटा स्टोर किया जाता है और उन्हीं में से दो तीन टैब हैं, जैसे आपका बेसिक है, फैमिली है, कम्युनिकेशन है और एम्प्लॉय करंट स्टेटस है। ये चार टैब ऐसी है जिनका एक्सेप्ट रहना ज़रूरी है और अगर ये इनका डाटा एक्सेप्टेड मोड में नहीं है तब आपके सामने ये एरर मैसेज आता है। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि जब आप पास के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो ये एरर मैसेज क्यों आता है, क्योंकि आपके एम्प्लॉय मास्टर का जो रिकॉर्ड है वो एक्सेप्ट नहीं है। या तो आपने कोई चेंजेस करवाए होंगे, या आपने मोबाइल नंबर चेंज करवाया होगा, या फिर आपके डीलिंग क्लर्क ने कुछ ना कुछ आपके डाटा में चेंज किया होगा और वो डाटा चेंज करने के बाद एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए आपके एचआरएमएस में पास एप्लीकेशन सबमिट करते समय ये एरर मैसेज आता है। अब दोस्तों, इसका क्या सॉल्यूशन है और हम इसको कहाँ जाकर सुधरवा सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने डीलिंग क्लर्क से संपर्क कर सकते हैं और उनसे कहें कि भाई, जो भी आपने हमारे डाटा में चेंजेस किया है उस डाटा को आप एक्सेप्ट करवाइए। और उसमें से ये चार टैब जरूरी हैं जो एक्सेप्ट होना है। पहली है बेसिक, दूसरी है फैमिली, तीसरी है कम्युनिकेशन इन्फो और चौथी है आपकी एम्प्लॉय करंट स्टेटस। ये चार टैब आपकी एक्सेप्ट होना जरूरी है। अगर ये टैब आपकी एक्सेप्ट नहीं है तो आपके में ये एरर मैसेज आता रहेगा। अब मैं आपको ये चीज़ एचआरएमएस पे भी दिखाऊंगा, उस पोर्टल पे भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे ये किस तरीके से वर्क करती है, क्यों इसका जरूरी है एक्सेप्टेड होना। अब आप पूछेंगे कि इसको कहाँ पर जाकर सही करवाना है, तो इसके लिए आपको अपने डीलिंग क्लर्क यानी कि आपके कैडर बाबू या आपका एसआरडीसी जो भी होता है जिसने आपका डाटा एचआरएमएस में फीड किया है, वही आपके डाटा का एक तरीके से कस्टोडियन होता है। आप उसी से जाके मिलिए और उनसे कहिए कि आप हमारे डाटा को एक्सेप्ट करवाएं, जिससे कि हमें पास मिल सके। अब बात करते हैं कि बेसिक इन्फो में क्या होता है। बेसिक में आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है, आपका पैन कार्ड, ये सब चीज़ें होती है। दूसरा आपका फैमिली मेंबर। अब कई बार क्या होता है कि फैमिली मेंबर में भी आप एंट्री करते समय गलती करवा देते हो कि अपने मेंबर को डिपेंडेंट नहीं रखते हो, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन इन्फो में आपके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका जो भी एड्रेस होता है वो होता है। और करंट स्टेटस में आपका कौन सा बिल यूनिट है, कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, क्या पे लेवल है, क्या डेजिग्नेशन है, कितना बेसिक है, जिसके आधार पर आपका पास बनता है। तो दोस्तों, एम्प्लॉय करंट स्टेटस वाली टैब आपकी सबसे इम्पोर्टेंट टैब है एचआरएमएस के अंदर और इसी के ऊपर आपके सारे डाटा की
गुणागणित चलती है, सारे मॉड्यूल इसके ऊपर आपके वर्क करते हैं। जो भी फैसिलिटी आपको पे लेवल या डेजिग्नेशन के हिसाब से मिलती है वो सब एम्प्लॉय करंट स्टेटस के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप अपने एचआरएम्स के डाटा को चेक करते रहिए और आप उसको इंश्योर करिए कि जो आपका डाटा एचआरएम्स में भरा गया वो सही है। अगर सही नहीं है तो प्लीज़ अपने डीलिंग क्लर्क से कांटेक्ट करें या ईएसएस मॉड्यूल के थ्रू भी आप अपनी चेंज रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि आपका कौन सा डाटा पास में काम आता है और आप इसको कहाँ जाकर सही करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एचआरएम्स में किस तरीके से ये वर्क करता है। तो दोस्तों जब हमारे सामने ये एरर मैसेज आता है तो हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये एक मैसेज आता है, प्लीज एंश्योर योर डाटा इज इन एक्सेप्टेड स्टेट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। और आपके कोई भी पास एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन नहीं रहता है, सब कुछ ऑप्शन एक तरीके से हट जाता है। तो दोस्तों इसका कैसे यूज होता है वो देखिएगा। सबसे पहले हम एक एम्प्लॉय की आईडी से लॉगिन करते हैं, पास वाले मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से हम नीचे आते हैं। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ई पास डाटा एंट्री रिपोर्ट, ये आपको नहीं दिखेगी, ये पास कलर कोई दिखेगी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसका किस तरीके से यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमारे सामने डाटा एंट्री की समरी आ गई है। मान लीजिए कोई ये एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास मैनुअल पास एंट्री, ये हमारे पास फैमिली डिक्लेरेशन और ये हमारे पास टैब एक्सेप्टेड, ये कुछ रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो आपके मैनुअल पास एंट्री जो आपका एरर मैसेज आता है ना कि ओवर मैनुअल पास एंट्री इज पेंडिंग विद पास कलर, तो इसका मतलब है कि आपका जो मैनुअल पास एंट्री होनी थी पास कलर के द्वारा वो उन्होंने नहीं की। तो देखिए यहाँ पे ये सबमिटेड बाय पीसी, एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉय। ऐसे फैमिली डिक्लेरेशन भी पहले एम्प्लॉय सबमिट करता है, फिर उसको पास कलर एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद बात आती है टैब एक्सेप्टेड, जिसमें देखिए बेसिक वाला है, करंट है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अगर आपका फैमिली से पास ले रहे हैं तो फैमिली टैब भी एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। और अगर ये सारी टैब एक्सेप्टेड हैं तो देखिए यहाँ पे वाई आ जाता है, और जब आपका यहाँ पे वाई आ जाता है, यस आ जाता है ऑल टैब कंप्लीटेड में, तो इसका मतलब है कि आपको पास मिलेगा, आपके सामने कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा। अब देख लीजिए ये कोई एम्प्लॉई है जिसमें देखिए मैनुअल पास एंट्री भरा हुआ है और इसने अभी तक सबमिट नहीं किया है, ना ही फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट किया है। तो देखिए यहाँ पे नो आने लग गया, तो मतलब इसका पास इशू नहीं होगा, इसके में एरर मैसेज आएगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो मैनुअल पास एंट्री है, फैमिली डिक्लेरेशन है और आपके जो एम्प्लॉय मास्टर का डाटा है वो एक्सेप्टेड होना कितना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि आपका जो ये एरर मैसेज आता है, प्लीज एंश्योर योर डाटा इज इन एक्सेप्टेड स्टेट वाला, इसमें आपको अपने डीलिंग क्लर्क से संपर्क करके अपने डाटा को एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है दोस्तों, अब जो मैनुअल पास एंट्री वाला है उसको आप पास क्लर्क के पास जाके एंट्री करवा सकते हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। और आपका अगर फैमिली डिक्लेरेशन का एरर आता है तो आप उसे खुद सबमिट करिए, उसके बाद पास क्लर्क से उसको एक्सेप्ट करवाइए, उसके बाद आपके पास में कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि आपका जो ये वाला एरर मैसेज आता है ये किस तरीके से ओवरकम होगा, इसका क्या सॉल्यूशन है, ये कैसे ठीक होगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है। और हाँ, कोई भी आपका कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कोई भी सजेशन है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं उसका कुछ रिप्लाई कर सकूं। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।